स्टार्ट हो गया और मेरे को फर्स्ट टाइम मैं इसको अटेंड कर रही हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि डेलीगेट्स के मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 2011 अप्रैल मई में होती थी पहले कॉन्फ्रेंस। पिछले 10 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है वो डॉक्टर राजकुमार सर हैं और मनोज सर ने जो हमें दायित्व दिया है इसमें रजिस्ट्रेशन, जो डेलीगेट्स जो बाहर से आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनको प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड कराना, इसमें जो फैकल्टी आ रही है उसको पूरा प्रॉपर सर्विस देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। 46वें नंबर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और एक अच्छी टीम की आवश्यकता पड़ती है और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष और खुशी हो रही है कि प्रोफेसर राजकुमार की उस टीम का हिस्सा हूँ। 10 years से मैं एलर्जी वर्कशॉप का हिस्सा रही हूँ और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है एंड मैंने हर जगह पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और जो भी मेरे सीनियर्स ने मुझे जिम्मेदारी दी है वो मैंने बहुत अच्छे से निभाई है। यहाँ पर तो फैकल्टी के लिए, डेलीगेट्स के लिए कोडिंग वर्क करती हूँ, उनको इन्विटेशंस ऑनलाइन वगैरह ईमेल्स वगैरह Associated with this workshop since 2006 and it's been more than a decade of being a part of this, and it's really a proud moment to be a part of this today in its 46th session and being able to work in it. मेरा नाम कपाल सिंह है और मैं इस वर्कशॉप में 12 साल से काम कर रहा हूँ सर के अंदर में, जहाँ पे मैंने जो भी सर मुझे रोल देते हैं मैं उसको बखूबी करता हूँ और अपनी टीम को सर के लिए दुआ करता हूँ। ये एवरी ईयर अच्छी कॉन्फ्रेंस होती रहे, वर्कशॉप होती रहे। देखिए ये एलर्जी का जैसे आपको है कि काफ़ी कॉमन है, ये मेरा मानना है ये टीबी, सीओपीडी उससे भी ज़्यादा कॉमन है। और एलर्जी के बारे में जो फॉर्मल एजुकेशन है वो हमारे जो एमबीबीएस का करिकुलम है या पोस्ट ग्रेजुएट का करिकुलम है उसमें बहुत कम है। तो इसी को देखते हुए 46 साल पहले ये पटेल चेस इंस्टीट्यूट और इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी ने मिल के इस वर्कशॉप का शुरुआत की और बड़ी खुशी की बात है ये 46 सालों से चल रहा है। और इसका पर्पस ये है कि जो यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं और जो अब एलर्जी के फील्ड में आना चाहते हैं तो ये 5-6 दिन का जो वर्कशॉप होता है उसमें उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और थ्योरेटिकल लेक्चर्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनको ये कोशिश की जाती है कि दे कैन रन देयर एलर्जी क्लिनिक इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। ये वर्कशॉप जो है डॉक्टर राजकुमार जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मुझे एक एडिक्शन सी हो गई है। मैं इंतजार करता हूँ कब इनकी मेल आए और कब मैं हाथ, बिकॉज टू टॉक ओवर हियर इज रियली अ प्लेजर। एक रिसेप्टिव ऑडियंस है, एक इंटेलिजेंट ऑडियंस है और जहाँ पे हम बिल्कुल प्योर नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट्स नथिंग टू डू विथ फैशन और नथिंग टू डू विथ पब्लिसिटी। वी आर डूइंग अ गुड जॉब फॉर स्प्रेडिंग दिस। This time I helped organize this workshop. Though I cannot say that it is only me who helped organizing this workshop because we all are a part of it. There's an organizing team associated with that. ये 46 वर्कशॉप जो कि पटेल ट्रस्ट के अंदर ऑर्गेनाइज करेगी उसमें मेरे को मेडिकल एथिक्स और लिटिगेशन के ऊपर बोलना था। लिटिगेशन जो एक आमतौर पर आज की डेट में जैसे लिटिगेशन बढ़ रहा है, जो पेशेंट की कंप्लेंट्स अगेंस्ट द डॉक्टर्स बढ़ रही हैं और उसी के बारे में मैंने अपने अनुभव भी बताया था, उसी के बारे में डॉक्टर को जागरूक भी करा था। I request Ms. Priyanka to present bouquet to Dr. Vikas Gupta.
I request Ms. Gunjan to present bouquet to Dr. A.B. Singh. I request Sanjana to kindly present bouquet to our director sir, Dr. Rajkumar. पहले तो मैं पटेल जिस इंस्टीट्यूट और डायरेक्टर राजकुमार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो 46 वर्कशॉप कर रहे हैं और रेस्पिरेटरी एलर्जीज। मेरा ये मानना है कि रेस्पिरेटरी एलर्जीज जो है उनकी जो नंबर्स है वो बढ़ रहा है। उसके कई कारण हैं, पोल्यूशन एक कारण है, नए टाइप के एलर्जेंस भी आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज भी है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम रेस्पिरेटरी एलर्जेंस को पहचानें, चाहे वो दमे की शिकायत हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो। और दूसरा ये भी है कि बहुत मेजर एडवांसेस हो रही हैं मेडिसिन में। डेलीगेट्स को अपडेट पाए कि क्या क्या नई दवाइयाँ आ रही हैं, क्या क्या नई टेक्निक्स आ रही हैं, जिससे रेस्पिरेटरी एलर्जी बेहतर तरीके से डायग्नोस हो। इसलिए ये वर्कशॉप बहुत ज़रूरी है और मेरे को लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया माध्यम है। So I have been attached with this workshop throughout, and thanks to Dr. Rajkumar, thanks to the organizers who have given me this lifetime achievement award. में आए हुए पार्टिसिपेंट्स को कि अपना 35 इयर्स का एक्सपीरियंस जो बताया है उससे मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। तो आप जानते हैं बहुत कॉमन बीमारी है, उसका ठीक से इलाज होना, प्रॉपर इलाज है, जल्दी इलाज होना ज़रूरी है, वरना वो आगे और ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर ठीक से इलाज करें तो जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं इस वक्त, क्या अवेलेबल एविडेंस है, क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, वो सब हमने बताया। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस वर्कशॉप के साथ लास्ट 5 साल से हूँ और वेरियस स्टेप पे मुझे वेरियस काम दिए हैं डायरेक्टर साहब की तरफ से और मैंने अपनी तरफ से खूब अच्छी तरह से निभाया। और इस वर्कशॉप का खुसूसियत ये है, बेशक 46वां अभी चल रहा है, 50 को पूरा होने जाए, अभी भी हिंदुस्तान के पूरे डिफरेंट कॉर्नर से अभी भी हमारे पास इतने एप्लीकेशन आ रहा है कि हमें इनको वेटिंग पे रखना पड़ रहा है। Allergies are rising all across the world, and in India it has grown by 300% in the last 2 or 3 decades. Future of this entire field, whether it is the diagnostics and after the diagnosis getting the patient on the right therapy, immunotherapy is the one process by which you can change the natural history of this disease and make a permanent difference to your patient's life. And that's what we spoke about today. Why do you do it? What does it do? How does it do it?
what effect it has on the person and what difference it can make to them in their long-term life. करीब हाफ सेंचुरी हो गई और हम लोग इसको बड़े रेगुलरली कर रहे हैं। ये जो रीज़न क्या है इसके लिए, देखिए पटेल चेस्ट बहुत शुरू से ये इंस्टीट्यूट एलर्जी और अस्थमा के लिए जाना जाता है और इन्होंने बहुत ही जो पाथ ब्रेकिंग कई ऐसे सर्चेस की हैं अस्थमा के लिए और एलर्जी के बेस पर, और साथ साथ ये पेशेंट्स केयर के अंदर भी पूरी तरह से इन्वॉल्व रहा है। इससे पहले मुझे इतना नॉलेज नहीं था एलर्जी के बारे में, एंड आई गॉट द रेफरेंस फ्रॉम वन ऑफ माय प्रोफेसर देयर, एंड ही हैड also done this workshop in 2019, so gave me idea about this, and I prepared to come here. I have learned much about the allergy, how to do skin prick test, about the immunoglobulin profile, and what treatment we can give to the patients in adults and pediatrics both, and how can we give immunotherapy. So that is so much nice experience here with all the lectures and all the work. After coming here, I got to know so many new things. I got to know how can we diagnose a chronic course of allergy and how can we treat that. So new things were what I learned. जो बेसिक नॉलेज है आपका और एक एडवांस लेवल का नॉलेज है उसमें फ़र्क है। तो जब मैं यहाँ आया था उससे पहले मैं जो क्वेरीज और कंफ्यूजन लेके आया था वो सारी कंफ्यूजन सब में मेजॉरिटी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो ही गई है। ये जो 5 डेज की जो वर्कशॉप है उसमें पर डे जो यहाँ पर जो लेक्चर्स हैं, जो यहाँ पे पर्टिकुलरली टॉपिक्स कराए जाते हैं, जो हेड ऑन वर्कशॉप होती है, दैट इज एक्सीलेंट। आई थिंक इन इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया, नो इंस्टीट्यूट विल डूइंग ऑल दीज थिंग्स के एक जगह पे आपको हैंड ऑन वर्कशॉप भी मिल जाए, एक जगह पे आपको ट्रीटमेंट भी मिल जाए, और सारे इसमें स्पीकर जो ऑल ओवर इंडिया जो दे आर डूइंग इन देयर फील्ड, टॉप रिसर्चर एंड टॉप डॉक्टर्स जो यहाँ पे आके लेक्चर्स लेते हैं, दैट वो काफ़ी बेनिफिट करता है, मतलब टू फाइंड आउट कि वो आपको लिटरेचर जो है यू कैन नॉट फाइंड आउट इन बुक्स। सबसे पहले बात करूँ कि 99 में मैंने खुद ने ये वर्कशॉप अटेंड करी है। आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ दिस वर्कशॉप एंड आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस इन 2000 एज एलर्जी स्पेशलिस्ट, और इस 22 साल के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने लोगों को पढ़ाया है। इस वर्कशॉप के अंदर जब से इस टाइम से आ रहे हैं, उन ये 14-15 दिन की बात नहीं हो रही है, लेकिन इट्स अ वंडरफुल। तो राजकुमार जो इसका कंटेंट तैयार करते हैं 5 दिन के अंदर वो गागर में सागर बढ़ने वाली जैसी कोशिश रहती है उनकी। पालन से नाम से तो परिचित है, लेकिन पौधा कौन सा क्रिएट करेगा इस बारे में ही मुख्य रूप से मेरा यहाँ पे टॉक था, जिसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया कि कौन कौन पौधे हैं जो आपके आसपास भी अवेलेबल हैं, जब उसमें फ्लावरिंग सीजन होती है तो वो कब काज करते हैं आपके पालन में। यदि पेशेंट उससे अवेयर है और या आप उस लोकेलिटी के साइड में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आसानी से आप परिचित हो पाओगे कि ये पॉलन काज कर सकता हो सकता है, इसकी जो प्रॉब्लम है वो इसकी वजह से हो सकता है, तो वो उसमें हम डायग्नोसिस कर लेंगे। It is really a big privilege to speak from where I have learned, and there's nothing greater than Guru in my understanding of the medical science. So I really salute to my teachers over here, sir, for giving me this opportunity today to present my work here in Patel Chest, where I have learned the most. Thank you. We are proud of you. Thank you very much, sir. Out of all the workshops that I have ever attended, none have been so well organized,
so enriching and conducted with so much enthusiasm. Everybody, your enthusiasm is enormous. It's just enormous. Even if we can replicate like 1% of it, it would be great for us. Thank you everyone from the faculty. You were always there to help us out. Typically after lunch and lecture should be boring. Okay, that is not possible. Thank you for being so kind enough to accept us for this workshop, and you've opened my mind up to the world of allergy. We got a chance to interact with the greatest minds in allergy, and I'm amazed at the fact that you and your team is bubbling with energy. All are like-minded and amazing people. Everybody is so amazing to interact with. I guess, however the leader is, the others are just a reflection of the leader. Speakers are very excellent, and everything is covered. Every topic, minute things are also covered, and every topic was also covered by the great speaker. Dr. Brijesh. Energy and immunotherapy judiciously and ethically. Thank you so much. पाँच दिन का जो हमारा प्रोग्राम था आज खत्म हुआ है। ये 46 एलर्जी वर्कशॉप था, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, और आज हम अभी इसी वक्त ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। इसमें 5 दिन में हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। सारे फैकल्टी जो हैं, पटेल केस की फैकल्टी और बाहर से जो फैकल्टी आए हुए थे, उन्होंने सबने बहुत अच्छी तरीके से अपने लेक्चर्स और ट्रेनिंग का जो पार्ट है उन्होंने, और पार्टिसिपेंट्स बहुत खुश हैं। सारे पार्टिसिपेंट्स ने बड़े मन से ये सारे हमारे प्रोग्राम को सराहा है, और आई एम थैंकफुल टू ऑल माय पीपल हु हैज़ बीन वर्किंग विथ मी, और जो हमारे डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं, या और डिपार्टमेंट में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी हमारे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ एलर्जी उसके अंदर डॉक्टर मनोज, मैडम हिंदू और लोगों ने भी जो काम किया है वो सब सराहनीय काम है, और उनको मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए अकेला कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता है, मेरा मानना है, और पूरी एक टीम वर्क होता है, और इस टीम में सब छोटे हो या बड़े हों, किसी भी जगह पे पोस्टिंग उनकी हो और किसी भी रैंक पे हो, उनकी सबका बिना उनकी हेल्प से काम नहीं हो सकता है। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, और जितने पार्टिसिपेंट्स आए हैं यहाँ पे उनको सेफ जर्नी का विश करता हूँ, और वो भी क्योंकि 5 दिन बाहर से आए हुए हैं और अपने घर खुशी खुशी अच्छी तरीके से जाएं। थैंक यू सो मच। जैसे आपने बताया से 4-5 दिन, ये 4-5 दिन का नहीं है, ये जो प्लानिंग थी पिछले 1-1.5 महीने से चल रही है। और हालांकि ये 46 वाला वर्कशॉप है, पर हर एक नए साल में नई चीज़ होती है, नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना होता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्लानिंग पहले से होती है। जहाँ तक कि आपको पता है कि इसमें आपने बताया 35 डॉक्टर्स आए, तो आप सोच सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब ऑल ओवर इंडिया लेवल का जो ऐसा बहुत बड़ा प्रोग्राम जिस स्टेज पे होता है, तो उसमें नीटी ग्रिटी छोटे छोटे चीज़ें उन सबको देखना पड़ता है, ताकि कहीं फ्लॉ ना रह जाए। प्रोफेसर राजकुमार जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके निर्देशन में हुआ है, और उनकी जो प्लानिंग होती है वो डिटेलिंग होती है, वो बहुत माइन्यूट होती है। वो हर एक चीज़ से लेके बहुत बड़े एपिसोड तक है, एक बहुत बड़े चीज़ तक को पर्सनली मॉनिटर करते हैं। और उनकी जो है, मैं अगर ये बोलूँ कि वो परफेक्शन के मास्टर है तो कहना गलत नहीं होगा। तो उनके अंदर, उनके मार्गदर्शन में
ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक चैलेंज कह लीजिए, लेकिन मुझे लगता है हमने इसको